नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और कहानी की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। आप लोगों को लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहानी में बहुत कुछ है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी रश्मि की है। रश्मि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उनका एक भाई है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बचपन से ही साथ में रहे हैं। लेकिन रश्मि की जब से शादी हुई है और उसके बाद उसका भाई है रवि बाहर जॉब करने लगा था और दिल्ली में रहकर जॉब करता है, एक फ्लैट में रहता है। रश्मि काफ़ी दिनों से उससे मिल नहीं पाई थी। लगभग 1 साल पहले रक्षाबंधन में मिली थी और उसके बाद से उसने रवि को देखा भी नहीं था। तो इस बार रश्मि ने अपने हस्बैंड से बोला कि क्यों ना मैं रवि को सरप्राइज़ दूं और वहां जा कर के उससे मिलूं। तो उनके हस्बैंड भी राज़ी हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, 2 दिन पहले ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। उसे तो पता भी नहीं चलेगा, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो बहुत खुश थी रश्मि कि अच्छा है, रवि को बिना बताए हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है और बताती है इस बार मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ, मैं सीधे दिल्ली जाऊँगी। तो उनके मम्मी पापा भी कहते हैं ठीक है, क्योंकि रवि का 3-4 दिन से फ़ोन नहीं आया है और हम सब भी परेशान हैं। तुम जाओगी तो अच्छा रहेगा, वहाँ के हाल चाल बताना, कैसा है वो, कैसा नहीं है। तो वो कहती है हाँ ठीक है मम्मी। अब इधर से ये पैकिंग करती है और निकल जाती है। अब रश्मि को एड्रेस पता नहीं था, तो किसी तरह उसने देखा, पता किया एड्रेस और पूछते पूछते उसके अपार्टमेंट तक पहुंचती है। अपार्टमेंट जब ये पहुंची थी तो लगभग रात का 8-9 बज चुका था। नीचे इसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि इतने फ्लोर पर है और वहाँ पर उनका रूम है, लेकिन वो बंद है। अब पता नहीं 2-3 दिन से वो साहब हमें दिखे नहीं। हम तो नाइट शिफ्ट में रहते हैं, हो सकता है दिन में बाहर निकलते हों, तो आप जाकर मिल लो। तो ये जैसे ही ऊपर जाती है तो लॉक नहीं लगा था, लॉक तो खुला था। तो वो खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, रवि अपने फ्लैट में ही है। बेल बजाती है तो रवि आकर गेट खोलता है और देख करके बहुत खुश होता है। कहता है कि अरे दीदी आप लोग अचानक। तो ये बोलते हैं हाँ कि सरप्राइज़ देना था और कल राखी है। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब रश्मि घर के अंदर थी तो उसने पूछा कि भाई खाना खाया, तो उसने कहा नहीं, अब बनाने जा रहा था। तो कहती ठीक है आज मैं खाना बनाऊंगी। तो रश्मि सबके लिए खाना बनाती है और सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रवि बोलता है कि दीदी मुझे ऑफिस के काम से रात में बाहर जाना है, तो आप लोग आराम से सो, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तो रश्मि कहती है कि भाई इतना कौन सा काम है कि आज मैं आई हूँ और तुम चले जाओगे, अच्छा नहीं लगता है, आज के लिए छुट्टी ले लो। तो कहता नहीं दीदी छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि कल त्यौहार है, कल मैं पूरा दिन आपके साथ रहूँगा। तो कहती ठीक है अच्छा। अब वो वहाँ से अपना बैग उठाता है, लैपटॉप उठाता है और चला जाता है। अब रश्मि भी घर का थोड़ा काम करती है और साफ़ सफाई भी कर देती है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था। ऐसा लग रहा था महीनों से जैसे झाड़ू ही ना लगी हो। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करती है खूब अच्छे से। उसके बाद 11 बज जाता है तो सोने के लिए बेड पर जाती है। उनके हस्बैंड सोने लगे थे क्योंकि जब तक ये काम कर रही थी वो भी थके हुए थे, तो सो गए वो। अब ये लेटी हुई थी, लेटे लेटे इसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि घर में कुछ अजीब सी स्मेल थी जो इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसने कहा भाई ने पता नहीं कितना गंदा घर कर रखा है कि इसमें शायद चूहा मरा है, पता नहीं क्या मरा है, इसमें स्मेल क्यों आ रही है इतना। ये रात में ही उठ के ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। मतलब एक बेडरूम था, एक हॉल था, एक किचन बाथरूम, ज़्यादा बड़ा फ्लैट भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदबू समझ में नहीं आ रही थी। ये सब कुछ छोड़कर फिर आती है, लेट जाती है, सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी इसको। बहुत घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं क्यों।
तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पास खड़े होकर कोई उसे देख रहा है। ये अचानक से मुड़ती है और खिड़की की तरफ देखती है तो एक परछाई सी उसे दिखती है जो खिड़की से पास हो जाती है। ये उठकर जाती, खिड़की खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर सोचती है कि ये कोई घर तो नहीं है, ये तो फ्लैट है, इतनी ऊंचाई पर खिड़की के बाहर कौन आएगा। फिर सोचती शायद मैं नींद की वजह से मुझे थकान लग रही है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ देखा होगा। ये लेट जाती है और अचानक से रात में किचन से बर्तन गिरने की बहुत तेजी से आवाज़ आती है। ये उठती है, भाग के जाती है और सोचती है शायद बिल्ली आई होगी या कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन एक भी बर्तन गिरा हुआ नहीं था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर घर में हो क्या रहा है। बस आकर लेटती है, तभी बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है और पानी बहुत तेज चल रहा था। ये जैसे ही जाती है बाथरूम के अंदर, टैप बंद करती है तो सामने जो वॉश बेसिन के पास शीशा लगा था, उस शीशे में इसे रवि दिखाई देता है। अब ये रवि शीशे में कैसे, एक ही झलक उसने देखी थी कि वो रवि जैसा ही लग रहा था, वैसे ही कपड़े इसने पहन रखे थे। तो पीछे पलट कर देखती है, पीछे कुछ नहीं था। एकदम से डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये रवि को फ़ोन मिलाने लगती है, लेकिन रवि का फ़ोन घर पे ही था। तो ये सोचती है बताओ रवि अपना फ़ोन भी भूल गया है और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा। यही सोचते सोचते ये बेड पर आती है और सोने लगती है। अब उसे नींद आ गई थी, लगभग सुबह का 4 बजा था। तभी डोरबेल बजती है और ये उठकर जाती, तुरंत गेट खोलती है तो सामने रवि खड़ा था। रवि आता है और बोलता है दी मुझे ऑफिस के काम से ही शहर से बाहर जाना है, तो आप जल्दी से मेरे राखी बांध दो क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिन बाद आ पाऊँगा। मम्मी से भी बोल देना कि मैं ठीक हूँ और जल्दी उनसे मिलने आऊँगा। रश्मि उसका फेस देखती रह जाती है और सोचती है कि मतलब ये क्या बोल रहा है, मैं इतनी दूर से आई हूँ इससे मिलने के लिए, अभी हमारी बातें भी नहीं हुई हैं और ये इतना बिजी, मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जल्दी जल्दी नहाती धोती है और रवि से भी बोलती है कि तुम फ्रेश हो जाओ। तो कहता है दीदी नहाने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से बस राखी बांध दो। तो वो नहा धोकर आती है, पूजा करती है, उसके बाद राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद रवि बोलता है कि दीदी अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास कोई गिफ्ट दूंगा। तो रश्मि बोलती है भाई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा दुखी होता है। उसके बाद अपनी कबर्ड खोलता है। कबर्ड में उसने बहुत कीमती कंगन बनवाए थे अपनी बहन के लिए। वो कंगन निकालता है तो रश्मि कहती है अभी तो तूने कहा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा मैंने मजाक किया था, ये कंगन मैंने पहले ही बनवा के रखे थे क्योंकि आपको पसंद है ना। तो वो कहती हाँ मुझे ये पसंद है। तो कहता है हाँ इसीलिए मैंने बनवाया था, ये कंगन पहन लो। अच्छा वो पहन लेती है, राखी बांधती है, उसके बाद मिठाई खिलाती है और मिठाई खिलाने के बाद वो तुरंत उठता है और चल देता है। रश्मि थोड़ा दुखी थी क्योंकि उसका भाई ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे ये दोनों लोग और वो इतनी जल्दी जा रहा था। वो जा रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और रो भी रहा था, पता नहीं क्यों रोए जा रहा था। रश्मि उससे कहती है कि रो क्यों रहे हो, और अभी तो बोल रहे थे ना कि जल्दी से घर आएंगे, जब आओगे तो मुझे फ़ोन करना, मैं भी आऊँगी। लेकिन वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो रश्मि सोचती है कि अब हम क्या करेंगे यहाँ रह के, पता नहीं वो कितने दिन बाद आएगा। तो रश्मि भी अपने हस्बैंड से बोलती है कि चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं। ये रूम लॉक करते हैं, चाबी सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं और जब चलने लगते हैं तो सुबह का लगभग वही 10-11 बज चुका था। तो जब सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दे रहे थे तो वो पूछता है कि मैडम ये चाबी कहाँ की है। तो उसने बताया वो उस फ्लैट की है, फ्लैट नंबर बताया। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मतलब उस फ्लैट में तो कोई रहता नहीं है ना। तो ये कहती है अरे नहीं, रवि साहब रहते हैं ना। तो वो कहता है नहीं, रवि साहब को तो आपको पता नहीं है। तो वो कहती नहीं तो कहता है उनकी मौत को तो 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते से वो फ्लैट बंद है और बॉडी उनकी पुलिस स्टेशन में है। घर का एड्रेस पूछा गया था लेकिन घर का एड्रेस मेरे पास नहीं था और हमें कुछ जानकारी भी नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो अब ये एकदम शॉक्ड हो जाती है रश्मि और तुरंत भागती है
पुलिस स्टेशन में। जब पुलिस स्टेशन जाती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी अभी वहीं पर थी। ये रो रो कर एकदम बुरा हाल था उसका। तभी अचानक से रश्मि को दिखाई पड़ता है कि उसकी बगल वाली सीट पर रवि बैठा हुआ है। ये रवि की तरफ देखती है और देख करके एकदम से उठ के जाती है। उससे बात करना ही चाह रही थी कि अचानक से वो गायब हो जाता है। ये देख करके रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके हस्बैंड उसे संभालते हैं और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा भाई अभी तो रात में मुझे मिला था, उसने राखी बंधवाई थी और मतलब इतना सब कुछ हुआ था। तो ये जब अंदर जाती है मुर्दाघर में और उसकी बॉडी देखती है तो आप मानेंगे नहीं कि उसकी बॉडी के ऊपर उसकी राखी थी, उसका टीका था। ये चीज़ वहाँ के लोग भी देख करके चौंक गए थे कि उसके हाथ में राखी कैसे आई, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। रश्मि बहुत रोती है और रोते रोते वो एकदम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स उसको देखते हैं। उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेके घर आते हैं और मम्मी पापा को पूरी बात बताते हैं। मम्मी पापा भी कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा और तुम जैसे ही पहुंची हो तो शायद उसे मुक्ति मिली है। पंडित जी भी बताते हैं कि अब उसे मुक्ति मिल गई है। ये लोग सारे पूजा पाठ करते हैं, क्रियाकर्म उसका करते हैं अच्छे से। लेकिन रश्मि आज भी वो दिन भूल नहीं पाती है जब वो रवि के घर गई थी। जिस तरह से उसने रवि को देखा था और जिस तरह से उसने राखी बंधवाई थी, उसने गिफ्ट दिया था, ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। तो रश्मि ये सारी चीज़ें भूल भी नहीं पाती है। तो आप लोगों को रश्मि की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।